अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके ये क्लास 8th के हैं, ठीक है। क्लास 8th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ऑनलाइन क्लास में हमने पूरा जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो इसमें बच्चे आपके ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नाम क्या है, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो चैप्टर का नाम इंडस्ट्री है और चैप्टर नंबर 5 है। तो ये आपके दिस U3 के सिलेबस में भी है। तो एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है ये कॉपी पे लिखना है और इसके साथ साथ इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, ठीक। तो सबसे पहला इसमें जो आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ मेन बाय द टर्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री का जो टर्म इंडस्ट्री है इसका मतलब क्या है, ठीक। तो चैप्टर में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई थी कि इंडस्ट्री का जो है मीनिंग क्या है या इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर में ऐसे लिखना है, द टर्म इंडस्ट्री रिफर्स टू an economic activity that is concerned with the production of good. For example, iron and steel industry, extraction of minerals, for example, coal mining industry, या और provision of services, for example, tourism industry, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है, ठीक है, ये जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इससे कंसर्न है, ठीक। और इसमें जो है ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें ज़्यादा क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एक नया एक फिनिशड गुड बनाते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि आयरन एंड स्टील जो है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है या स्टील जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं या जो भी जिस भी प्रोडक्ट का ये प्रोडक्शन करते हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक। तो सेम इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह है, इस आपकी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है कि टर्म इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, यानी कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, ठीक। तो सिंपल में आपको इस तरह से याद रखना है, द टर्म इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटी दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, यानी कोई भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या करते हैं या इंडस्ट्री में क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। एक नया गुड बनता है, एक फिनिशड गुड बनता है, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बच्चे ये आप जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है या नहीं लिखा है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछते ही आपके दिमाग में ये आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सारे फैक्टर्स जो है 1 बाय 1 अच्छे से समझाई थी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री या फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। लोकेशन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए या कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें क्या करना होता है, कंसिड्रेशन में लानी होती है, जिसको में हमें देखना होता है कि ये जो सूटेबल फैक्टर्स है क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। ये कुछ सारे कुछ बेसिक फैक्टर्स है जो एक इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले या एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए इन फैक्टर्स का कंसिडरेशन में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताए थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होती है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रख्सी इंडस्ट्रीज ना, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में है, ठीक है। तो वहाँ पे ही जमशेदपुर में ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में समझाई थी क्या क्या उसमें फैक्टर्स अवेलेबल थे या क्या क्या वहाँ पे जो सूटेबल फैक्टर्स
थे है उसके हिसाब से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। सेम इसी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मतलब इन चीज़ जो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपके लैंड है, वाटर है, लेबर है, ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास सारे फैक्टर्स है लेकिन लेबर अवेलेबल, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है लेबर इंटेंसिव होती है जिसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। ठीक, सेम इसी तरह से पावर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल जो है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री को आप सेटअप करने से पहले आपके पास कैपिटल जो है होना चाहिए, जैसे कि कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जैसे वहाँ पे समझाए थे कि स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जैसे एक लिमिटेशन है 1 करोड़। ठीक है, तो इस तरह की जो मैंने आपको सारी चीज़ें चैप्टर में अच्छे से समझाई थी। तो सेम अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट का है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट का है। ठीक है, आपने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन आपको यहाँ से मार्केट ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होते हैं वो अगर ज़्यादा होता है तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही स्पीड होना चाहिए, या मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। सेम इसी तरह से मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कॉपी पे लिख के रखेंगे और एग्ज़ाम के लिए याद भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस का आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, क्वेश्चंस दे दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।